Hello बच्चों, let's read the question. The question is calculate the moment of inertia of uniform square plate of mass capital M and side L about one of its diagonals with the help of its moment of inertia about its center of mass. मुझे क्या बताना है, कोई मेरे पास यूनिफॉर्म स्क्वायर प्लेट है, उसके किसी एक डायगोनल के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है और उसके लिए हम क्या पहले निकालेंगे, पहले हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे इसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट और उसकी हेल्प से हम निकालेंगे किसी भी डायगोनल के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो देखिए की कॉन्सेप्ट जो हमारा रहेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यूज करेंगे परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। ठीक है, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। ठीक है, ये थ्योरम हम यूज करेंगे। ये थ्योरम हमसे क्या कहती है कि अगर कोई बॉडी किसी प्लेन में है और उस प्लेन में दो एक्सिस एक दूसरे के अगर परपेंडिकुलर है, ये मेरी सपोज एक्स एक्सिस हो गई और ये वाई एक्सिस हो गई, ये बॉडी के प्लेन में है दोनों एक्सिस, एक्स एक्सिस भी बॉडी के प्लेन में, वाई एक्सिस भी बॉडी के प्लेन में है, तो कोई तीसरी एक्सिस जो उस बॉडी के प्लेन के परपेंडिकुलर है, ठीक है, कोई तीसरी एक्सिस जो उन दोनों जो हमारे पास जो है एक्स और वाई जो एक्सिस हैं उनके परपेंडिकुलर है और बॉडी के प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो उन दोनों एक्सिस के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के टोटल के बराबर होता है। ये हमारी होती है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। ठीक है, तो इसी थ्योरम को हम यूज करेंगे। अब देखिए हमने बना लिया कि मेरे पास सपोज एक स्क्वायर है। ठीक है, ये मैंने एक स्क्वायर बना लिया इस तरह से। ठीक है, इनकी साइड जो है वो हमें कितनी दे रखी है, एल साइड है। ठीक है, मास जो है वो कैपिटल एम दे रखा है। तो यहाँ पर देखिए एक तो मेरे पास दो डायगोनल बना लूं मैं इस तरह से, क्योंकि मुझे डायगोनल के अबाउट ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। तो ये वाला डायगोनल मैंने इसको नाम दे दिया एक्स एक्स डैश और एक डायगोनल मेरा ये है। ठीक है, ये दो डायगोनल हो गए मेरे पास और ये वाला मेरा हो गया वाई वाई डैश। ठीक है, ये बॉडी मेरी जिस प्लेन में है उस प्लेन में मेरे दो एक्सिस निकाल लेती हूँ मैं। ठीक है, ये वाला मेरा हो गया एक्स एक्सिस एक्स एक्स और ये वाला जो मेरा हो गया एक्सिस वो कौन सा हो गया, वाई वाई एक्सिस हो गया। ठीक है, तो अब हम परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम जब यूज करेंगे तो इसके लिए मैं क्या करूंगी, मैं इस एक्स एक्सिस से एक्स डिस्टेंस पर एक क्या लूंगी, छोटी सी स्लिट ले लूंगी इस तरह से, एक छोटी सी स्लिट ले लूंगी जिसका मैंने मान लिया कि जो थिकनेस है मेरे पास वो कितनी है, dx है और वो इस x एक्सिस से कितनी डिस्टेंस पर है, ये x डिस्टेंस पर है x एक्सिस से। तो अगर मैं इस मास निकालूं इस स्लिट का तो मास मेरे पास m, इसका हमने मास मान लिया कितना है, m है। तो इस m की जो वैल्यू आएगी मेरे पास वो कितनी आएगी, मास ऑफ दिस स्लिट वो मेरे पास कितना आएगा, टोटल मास ऑफ दिस स्क्वायर m अपॉन टोटल एरिया, साइड इसकी l है तो l स्क्वायर हो जाएगा, इनटू एरिया ऑफ दिस स्लिट वो कितना हो जाएगा, a इंटू डी एक्स, क्योंकि मैंने मान लिया है कि ये a है इसका, तो ये a इंटू डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये l यहाँ पर हमने साइड l मानी थी तो ये l हो जाएगा, तो एक l से एक l कैंसिल हो जाएगा। तो मास जो आया है मेरे पास स्लिट का वो मेरे पास कितना आया है, m अपॉन l डॉट डी एक्स। अब हम बात करेंगे परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम की। ठीक है, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम हमें लगानी है और मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था कि परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या होती है, कि अगर कोई दो एक्सिस जो बॉडी के प्लेन में है और एक दूसरे के परपेंडिकुलर है और कोई तीसरी एक्सिस जो उस बॉडी के प्लेन के परपेंडिकुलर है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया उन दोनों एक्सिस की मोमेंट ऑफ इनर्शिया के टोटल के बराबर होता है। तो अब देखिए ये वाली जो साइड हो जाएगी यहाँ पर, ये l/2 हो जाएगा इसके लिए, ये वाली डिस्टेंस जो हो गई यहाँ से यहाँ तक के लिए ये l/2 हो गई। तो अगर मैं आई एक्स एक्स निकालूं तो मेरे पास कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, ये l/2 हो जाएगा और यहाँ पर ये मेरा माइनस l/2 हो गया। तो ये मेरा कहाँ से कहाँ तक, माइनस l/2 से l/2 तक क्या करेंगे, हम इंटीग्रेशन करेंगे और मास कितना है, m अपॉन a dx x स्क्वायर। ठीक है, यही होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर। तो मास तो मैंने ये लिख दिया है, ये मेरा मास है इनटू एक्स स्क्वायर डिस्टेंस हो गई। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आई एक्स एक्स की जो वैल्यू आती है m अपॉन a तो बाहर आ जाएगा, इसका हो जाएगा एक्स क्यूब अपॉन 3 और यहाँ पर हो जाएगी वैल्यू माइनस l/2 से l/2 तक। ठीक है, वैल्यूज पुट करेंगे हम,
जब वैल्यूज पुट करेंगे तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, ये मेरे पास हो जाएगा आई एक्स एक्स, ये बराबर हो जाएगा m अपॉन 3l, ठीक है, यहाँ पर l, m अपॉन l है ना, साइड हमने l मानी तो हर जगह l आएगा, ठीक है, ये नहीं आएगा, m अपॉन 3l बाहर आ गया हमारे पास, और यहाँ पर अब हम इसकी लिमिट रख देंगे, तो लिमिट क्या हो जाएगी, l बाय 2 का क्यूब माइनस माइनस ऑफ l बाय 2 का क्यूब, तो ये मेरे पास हो जाएगा m बाय 3l, और यहाँ पर आ जाएगा l बाय 8 का क्यूब प्लस l बाय 8 का क्यूब। फर्दर इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आई एक्स की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी m बाय 3l इंटू एल क्यूब अपॉन 4, तो इसको ये मेरे पास हो जाएगा m l स्क्वायर बाय 12। इस एक्सिस के अबाउट मैंने एक्स एक्स एक्सिस जो है उसके अबाउट मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो कैलकुलेट कर लिया, वो मेरा कितना आया है m a स्क्वायर बाय 12 आया है, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है, किसी डायगोनल के अबाउट निकालना है, ये तो मैंने एक्स एक्स के अबाउट निकाल लिया जो इसके सेंटर ऑफ मास से क्या हो रही है, पास हो रही है एक्सिस, ठीक है। अब मुझे किसी डायगोनल के अबाउट निकालना है, जितना आई एक्स एक्स आया है उतना ही मेरा क्या आएगा, आई वाई वाई भी आएगा, क्योंकि वो भी हमारा क्या है, सेम आएगा, क्योंकि ये भी सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है, तो जितना आई एक्स की वैल्यू है तो ये मैंने यहाँ पर निकाल दिया है, आई वाई वाई हो गया। अब मुझे डायगोनल के अबाउट निकालना है, ठीक है, तो देखिए डायगोनल मेरा जो हो जाएगा वो z एक्सिस में हो जाएगा, तो आई जेड जेड जो जो हमारा हो जाएगा वो हमारा कैसा हो जाएगा, आई जेड जेड, वो हमारा पैरेलल एक्सिस थ्योरम से दोनों के सम के बराबर हो जाएगा, ठीक है, और दोनों हमारे बराबर हैं, तो आई जेड जेड की वैल्यू जो हो जाएगी ट्वाइस ऑफ एम एल स्क्वायर अपॉन 12 हो जाएगी, तो ये मेरा किसके बराबर हो जाएगा, एम एल स्क्वायर बाय 6 के बराबर आ जाएगा। ये जेड एक्सिस के अबाउट मैंने क्या निकाल दिया है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर दिया है। ये जो तीनों हमारे पास आ गई हैं उनकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया में मिल गई है, जेड एक्सिस के अबाउट भी, एक्स एक्सिस के अबाउट भी, और वाई एक्सिस के अबाउट भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने निकाल लिया है, ठीक है। अब देखिए हमारा जो आई एक्स एक्स डैश के अबाउट जो आएगा वही मेरा आई वाई वाई डैश के अबाउट भी आएगा। ये मेरे पास दो डायगोनल से मेरे एक एक्स एक्स डैश था और एक वाई वाई डैश था, तो दोनों के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा मेरा वो क्या आएगा, सेम आएगा, और उनका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो मेरे पास किसके बराबर आएगा, वो मेरा बराबर आएगा आई जेड जेड, वो आई एक्स एक्स डैश प्लस आई वाई वाई डैश के बराबर आएगा, ठीक है। तो यहाँ से जेड जेड की वैल्यू तो मैं निकाल चुकी हूँ, एम एल स्क्वायर बाय 6 आई है, और ये दोनों बराबर हैं, तो ट्वाइस ऑफ आई एक्स एक्स लिख सकती हूँ मैं इसको, ट्वाइस ऑफ आई एक्स एक्स डैश, तो यहाँ से आई एक्स एक्स डैश की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी हो जाएगी हमारे पास, ये 2 जो है वो नीचे आ जाएगा, तो ये मेरे पास हो जाएगा एम एल स्क्वायर बाय 12। ये मेरा डायगोनल था, तो डायगोनल के अबाउट भी मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो कैलकुलेट कर लिया है, वो मेरा कितना आया है, एम एल स्क्वायर बाय 12 आया है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, ऑल द बेस्ट।